चाहे वो आसाराम वाले हों, चाहे वो हरदेव वाले हों, निरंकारी मिशन वाले, चाहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वाले लेखराज वाले हों, चाहे सतपाल वाले हों या बाल जोगेश्वर जी वाले हों, चाहे जिस गुरु के जो शिष्य हों, मैं उनके साथ क्या कह रहा हूं? मैं तो एक परम भाव, क्या अरे भाई आप आत्मा वाले भी हो ना, तो मैं परमात्मा जना रहा हूं, परमात्मा दिखाने की बात कर रहा हूं। तेरे आत्मा को तो तेरे को जनाऊंगा ही दिखाऊंगा, जो आप नहीं जान पाए हो आत्मा से नीचे जीव को भी दिखाऊंगा, जनाऊंगा, और पर आत्मा से ऊपर परमात्मा को भी जनाऊंगा, दिखाऊंगा। इसमें कौन सा मैं विरोध कर रहा हूं उनका? कौन सा विरोध कर रहा हूं उनका? अब उनके प्रति देख लीजिए, खेलम न खेले देव खेलिए बिगाड़ब, समझ बैठे हैं कि ये किसी आदमी का कार्यक्रम है। ये नहीं समझ रहे हैं कि ये परमेश्वर का कार्यक्रम है। कहीं कीड़े मकोड़े के बुझाने से कहीं मसाल बुझता है, अरे आकर जल जाता है। ज्ञान का मसाल, ज्ञान के मसाल कहीं दुष्ट दुर्जनों से बुझता है। अरे लाभ लेना चाहिए सहज होकर के, लाभ लेना चाहिए सहज होकर के। हम तो सत्य जानने दिखाने की बात कर रहे हैं ना। ये बैठे रहे मान करके हम आत्मा वाले हैं, जीवन की धारा, ये बात सही है। ये आत्मा बहुत बड़ी चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, परमात्मा के सामने ना चीज है। परमात्मा से अलग हट करके मूल प्रकृति महामाया को, इन दोनों को अलग कर दीजिए, तब ये आत्मा एक बहुत बड़ी महान चीज है। परमात्मा छोड़ दीजिए, आप माया ही सामने पड़ जाए ना, तो दबोच करके सारे तेज को बिगाड़ देगी। सूक्ष्म आकृति में ढाल करके जीव बना करके नचाने लगती है माया। आत्मा ही जी तो थे, ईश्वर ही जी, शिव शक्ति ही जी तो थे। माया अपने जाल में दोष गुण से आवृत करके उनके तेज को सूक्ष्म आकृति में परिवर्तित कर दिया, नाम भी परिवर्तित कर दिया, जीव बना करके और नचाने लगी 84 के चक्कर में। ये बात सही है कि आत्मा के सामने जीवना चीज है, लेकिन साथ साथ व्यवहारिक मान्यता ये भी सही है कि जीवन की धारा जो उलट चुकी है, जीव ईश्वर परमेश्वर की तरफ होने रहने के बजाय परलौकिक जीवन, पारलौकिक जीवन प्रधान होने रहने के बजाय, जो लौकिक जीवन में शरीर परिवार संसार में जो मनुष्य मुड़ चुका है, जो इसमें पड़ चुका है, जो इसमें जुड़ सट चुका है, इसकी धारा को फिर सही दिशा देने के लिए जीव ही से होगा, आत्मा से नहीं होगा। धारा बदलेगा, दिशा बदलेगा तो आत्मा से नहीं बदलेगा, जीव से बदलेगा। शरीर है तो परिवार संसार की तरफ आकर्षण है, ढलान है। जीव जब हो जाएगा, जब हम अपने को जीव जान देख लेगा, जब जीव जान देख लेगा और जीव के अभ्यास में जाएगा, तो अब ये जीव दिखाई देगा इसको कि हम ब्रह्म और शिव शक्ति के से हैं, परम ब्रह्म शिव शक्ति से हैं, ब्रह्म शक्ति से हैं, परमेश्वर से शिव शक्ति से हैं, के माध्यम से हैं। तो ये अब धारा यहां से उल्टेगी और ये फिर शिव शक्ति ब्रह्म शक्ति से होता हुआ परम ब्रह्म परमेश्वर की तरफ जाएगा, भगवान की तरफ जाएगा। तो ये धारा का मूल जो है जीव से होगा, आत्मा से नहीं होगा। नीचे जो जीव है, दोराहा यहां से है, यहां से आपकी लाइन विचलित हो यानी सुधरेगी।
जीव से मोड़ का पता चलेगा कि आपका रुख किधर होना चाहिए, ईश्वर परमेश्वर की तरफ होना चाहिए। और जीव ही नहीं जानेंगे कि ये महत्ता आपके समझ में कैसे आएगी। ये संसार झूठा है कि सच्चा है कौन देखेगा? आत्मा नहीं देख पाएगी, ये जीव देखेगा। जीव को देखेगा जीव, ये संसार झूठा है या सच्चा है, सच्चा है या झूठा है। ये देखने की आंख जीव के पास है, आत्मा के पास नहीं। ठीक है, आत्मा के पास दिव्य दृष्टि है, वो दिव्य तेज दिव्य लोक देखेगी। लेकिन संसार की वास्तविकता को देखना है, संसार की सच्चाई को देखना है, तो ये क्षमता शक्ति, ये आंख जीव के पास है। जब तक जीव नहीं जाने देखेंगे तब तक इस संसार की वास्तविकता को नहीं जान देख सकते। कहा हमारे इसको देख लीजिए कि हमारे भाव सबके साथ क्या है, कैसे है। हम चाहते हैं चाहे जो जिस गुरु से भी सटा है, जो भी पाया है वो तो उसके पास सही है, वो भरमा भटका है। हम चाहते हैं कि उसको भरमाव भटकाव से निकाल करके एक सही दिशा निर्देश दूं, एक सही जानकारी और दर्शन दूं, जिससे वो सही दिशा को प्राप्त करे, सही अपने अस्तित्व और कर्तव्य को जाने देखे, अपने मंजिल को सही रूप से जाने देखे। हमारे तो ये भाव है। उनका भाव है कि नहीं, हम भर में ही भटके रहेंगे, लटके रहेंगे, यहाँ के जनमानस के को भी सच्चाई नहीं जाने नहीं देंगे, नहीं तो हमारी रसीदें कहाँ कटेंगी, हम चंदा कहाँ से वसूलेंगे, हम दान दक्षिणा कहाँ से वसूलेंगे। हमको गुरु जी के यहाँ भेजना पड़ता है चंदा, दान दक्षिणा, भेंट चढ़ावा। ये हम जब जनता सच्चाई जान जाएगी तो हमको देवे नहीं करेगी, इसलिए उनका इसमें विरोध है। अरे भाई, गुरु पहले तो गुरु आपके थे नहीं, भगवान के लिए, मोक्ष के लिए, भगवान के लिए, ज्ञान के लिए गुरु किए होंगे। जब सच्चा ज्ञान मिला ही नहीं, भगवान मिला ही नहीं, सच्चा ज्ञान मिला ही नहीं, फिर क्यों चिपके हैं उनमें? गुरु सच्चा कैसे हो रहा जाएगा? अरे गुरु करो 10 पांचा, जब तक मिले न साचा। गुरु करो 10 पांचा, जब तक मिले न साचा। जब तक साचा नहीं मिलेगा, लक्ष्य तो साचा गुरु है ना, साचा गुरु, साचा शब्द, साचा जब मिलेगा तो साचा माने ज्ञान साचा, ज्ञान साचा माने संसार, शरीर, जीव, ईश्वर सहित परमेश्वर भी मिले दिखाई दे, हमको उसमें मुक्ति अमरता दिखाई दे, अमृत तो दिखाई दे, मुक्ति दिखाई दे, जो हमारे जीवन का मंजिल है। तब ज्ञान भगवान साचा, ज्ञान साचा। आज जब ज्ञान साचा तो गुरु साचा। जब ज्ञान ही साचा नहीं होगा तो गुरु साचा कैसे हो जाएगा? फिर ऐसे गुरु के लिए आप क्यों परेशान हैं जिसका ज्ञान ही साचा नहीं है? ऐसे गुरु के लिए आप क्यों परेशान हैं जिसका ज्ञान ही साचा नहीं है? तो हम ये जो है आपके गुरु जी को निंदा करने के लिए ये थोड़े बोल रहे हैं। हम तो आपको भ्रमने भटकाने से बचाने के लिए, सन्मार्ग पकड़वाने के लिए, सत्य से युक्त कराने के लिए ये सब बातें बोल रहे हैं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। कृष्ण जी भूत प्राणी क्यों कहने लगे? सबको भूत भूत भूत, भूत तो गुजरे हुए का नाम है ना, भूत तो गुजरे हुए को कहते हैं ना, क्यों? ऐसा ही है कि नहीं? भूत माने गुजरा हुआ ना, जो है वो तो वर्तमान है ना, जो है वो तो वर्तमान है ना,
भूत नाम तो गुजरे हुए क्या है? तो भगवान कृष्ण इन वर्तमान मानव को, इन वर्तमान में रहने वाले आदमी को, वर्तमान में रहने वाले मनुष्य को आखिर भूत क्यों कहा? परम प्रभु की है वाणी, परम प्रभु की